बिहार से पहले होगा दिल्ली का किला फतह। मोदी शाह के लिए नीतीश की नई चाल। क्या बिहार से पहले गिर जाएगी दिल्ली की सरकार? क्या बीजेपी के सामने अब बहुमत के भी पड़ेंगे लाले? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनवरी की इस हाड़ कपाती ठंड में भी राजनीति का पारा गर्म तवे जैसा तप रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं की आंच तेज हो गई है। खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार का मुकुट अब सिर से सरकने वाला है और इसका श्रेय जाएगा राजनीति के पुराने रणछोड़ उर्फ पलटी मार चचा नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू, जिन्हें राजनीति के चेस मास्टर का खिताब दिया जा सकता है, उन्होंने ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। एनडीए का आंकड़ा जो कभी 293 था, अब 247 पर खिसक रहा है। मोदी शाह के माथे पर चिंता की लकीरें कुछ यूं खिंच गई हैं जैसे नीतीश ने उनकी लड्डू की दुकान पर ताला लगा दिया हो। नीतीश कुमार ने शायद ये तय कर लिया है कि बिहार में बीजेपी का खेल खराब करने से पहले दिल्ली की सत्ता पर चोट मारी जाए। अब चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और नवीन पटनायक जैसे नेता उनके राजनीतिक सिपह सालार बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन नेताओं ने नीतीश के दिल्ली मिशन को अपनी सहमति दे दी है। एनडीए के पास अब केवल 247 सांसद रह गए हैं और बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से काफी पीछे है। नीतीश ने ऐसा क्या किया है कि चिराग, जयंत और नायडू जैसे नेता अब बीजेपी के खिलाफ अपनी बगावत का मशाल जलाए बैठे हैं, जिसका प्रमाण है कि अब एनडीए सहयोगी बीजेपी को आंख दिखाने लगे हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था कि अब तक प्रदेश ने पहचाना, अब दिल्ली पहचानेगी। बीजेपी के लिए यह संदेश किसी साइलेंट अटैक से कम नहीं था। नीतीश के बारे में विरोधी भी मानते हैं कि वे राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं। वे हवा का रुख देखकर कभी भी बाजी पलट सकते हैं। बिहार में जो भी गोटियां बीजेपी सेट करने की कोशिश करती है, नीतीश उसे चालाकी से काट देते हैं। कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या चुनाव आयोग बिहार में कोई खेल करने की कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी सरकार की कुर्सी पर चोट करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि मोदी शाह वेट एंड वॉच करते हैं या नया दांव खेलते हैं, लेकिन यह तय है कि 2025 की राजनीति में भूचाल लाने का श्रेय नीतीश को जाएगा। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कुछ दिनों में राजनीति का असली थ्रिलर सामने आने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।